उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर की सीमा एक घने जंगल से लगती थी। गांव के लोग वर्षों से उस जंगल से डरते थे क्योंकि कहते थे कि वहां एक खतरनाक शेर रहता है। कई बार रात के समय शेर की दहाड़ सुनाई देती थी और कभी कभी मवेशी भी गायब हो जाते थे। डर के कारण गाँव वालों ने जंगल के पास जाना छोड़ दिया था। रामनगर में छोटू नाम का एक 12 साल का लड़का था। वो बहुत ही निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। जहाँ बाकी बच्चे जंगल की कहानियाँ सुनकर डरते थे, वहीं छोटू के मन में जंगल और उस शेर को लेकर उत्सुकता थी। वो अक्सर अपनी दादी से शेर की कहानियाँ सुनता और सोचता, क्या सच में शेर इतना डरावना होता है या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक दिन छोटू ने ठान लिया कि वो खुद जंगल जाकर सच्चाई पता लगाएगा। उसने सुबह सुबह चुपचाप अपने घर से एक रोटी का टिफिन लिया, एक लाठी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। शुरू में सब शांत था, पर थोड़ी दूर जाने पर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। छोटू तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसके सामने वही शेर आ गया। वो वाकई बहुत बड़ा और रौबदार था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसके अगले पैर में गहरी चोट थी जिससे खून बह रहा था। छोटू डर के बावजूद वहीं रुका रहा और गौर से देखने लगा। शेर ने भी छोटू को देखा, पर उस पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वो भी दर्द में था और लड़ने की हालत में नहीं। छोटू दौड़कर गांव आया और अपने पिताजी को सारी बात बताई। उसके पिता गांव के वैद्य थे। पहले तो उन्होंने छोटू को डांटा, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा और साहस को देखकर साथ चलने को तैयार हो गए। वे जड़ी बूटियां और हल्दी लेकर जंगल पहुंचे। शेर अब भी वहीं बैठा था। वैद्य जी ने डरते डरते उसके पैर का इलाज किया। शेर ने कोई विरोध नहीं किया। अगले कुछ दिनों तक छोटू और उसके पिता रोज जंगल जाते और शेर का इलाज करते। धीरे धीरे शेर ठीक होने लगा। अब वो गांव के पास तक आ जाता, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग पहले तो डरे, लेकिन जब देखा कि वो शेर शांत और समझदार है, तो उनका डर भी कम होने लगा। अब वो शेर हमारा शेर भाई के नाम से जाना जाने लगा। छोटू की बहादुरी और करुणा ने शेर को गांव का हिस्सा बना दिया। रामनगर अब जंगल से डरता नहीं था, बल्कि गर्व करता था कि उनके गांव का एक शेर है माइनस, जो अब उनका रक्षक बन गया है।